हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैंने लिखा 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा करने का शानदार मौका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं। और इसका क्या प्रोसेस है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप न करिए, वरना आपको बातें समझ में ना आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये यूपी के स्टूडेंट के लिए है। ये मैं क्लियर कर दूँ, ऐसा ना हो कि पहले तो आप पूरी वीडियो देख लें, बाद में पता चले कि ये तो हमारे लिए नहीं है, तो आप बाद में हमको उल्टा सीधा बोलें। इसलिए ये क्लियर करना मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये यूपी के लिए ही वीडियो है ख़ास तौर से। अब ये 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा कैसे होगा, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप एडमिशन ले लेंगे। एक चीज़ और यहाँ पे कि पहले ना मतलब डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते थे किसी भी फार्मेसी कॉलेज में जाके, वहाँ से मैनेजमेंट से बात करके। लेकिन अब यूपी के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के और बिना काउंसलिंग के अब आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब वो आप क्या कहते हैं, डी फार्मा में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना है, कब देना है, कैसे देना है, उसी की डिटेल बताने जा रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये 2025 के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सबसे पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो आपको एडमिट कार्ड वगैरह देते हैं, फिर आप जाते हैं एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने। वो एग्ज़ाम आप जब क्वालिफ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग होती है 3 राउंड में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं आगे बताते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी। अभी ये जो टाइम है ये है आपका ऑनलाइन क्या कहते हैं अप्लाई करने के लिए, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। अब उसकी जो मेन डेट है वो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल है उत्तर प्रदेश की, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और उससे रिगार्डिंग एक उन्होंने अपनी पूरी गाइडलाइन भेजी है, उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाके पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये 2025 में अगर आप डी फार्मा में क्या कहते हैं इंटरेस्टेड हैं, आप डी फार्मा करना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्म अब भर देना चाहिए। 15 जनवरी से इसकी डेट शुरू हो रही है, 15 जनवरी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2025, ठीक है। और लास्ट डेट जो इसकी उन्होंने बताया है वो है 30 अप्रैल 2025। इसके बीच में आपको क्या है फॉर्म भर देना अपना। फॉर्म कैसे भरना है वो भी आगे बता रहा हूँ आपको। और इसकी लास्ट डेट है जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करने की, वो 30 अप्रैल है। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब ये कि कितना फ़ीस लगेगा इस फॉर्म को भरने में, तो इस फॉर्म में अगर आप जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं तो आपको 300 रुपया लगेगा फ़ीस, ये फॉर्म भरने का एंट्रेंस वाला। और अगर एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 200 रुपया देना है इसका, ठीक है। अब पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश कार्ड के ज़रिए से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है ना, जो भी आप यूपीआई का वो यूज़ करते हैं उससे कर सकते हैं। और ये फॉर्म अपने खुद से भी भर सकते हैं और किसी कैफ़े वाले से भी जाके भरवा सकते हैं। इसमें एक चीज़ और कि इसका मिनिमम एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 14 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर उससे कम आपकी उम्र है तो आप नहीं दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। अब ये कि आप जब ये देखेंगे जीकप का ये जो वेबसाइट है जहाँ से ये फॉर्म भरा जाता है, तो उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं। ग्रुप ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, ये बहुत सारे ग्रुप हैं। तो आप किस ग्रुप में अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो आपके सामने ये दिख रहा है, आप आते हैं ग्रुप ई के अंदर, ठीक है ना। ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब इसके लिए क्राइटेरिया अब क्या है, मतलब किस स्ट्रीम से आपने पढ़ा होना चाहिए, तो ये कि आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है, नहीं 12वीं आप कर चुके हों, ठीक है ना। लेकिन वो होना चाहिए साइंस साइड से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जो इसकी वेबसाइट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश जेकअप करके आएगा, ठीक है ना। तो उसके वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो फिर आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अभी आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें ये आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर यूपी जेईई, ठीक है ना, जेई भी बोल देते हैं लोग इसको, या जेकअप बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपको ये वाला पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो किसी ने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है, यानी अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के पासवर्ड वगैरह बना रखा है, तब आपको साइन इन करना है। तो आपको पहले से पता होगा, साइन इन सारे ऐप वाले करवाते हैं।
अगर अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो आपको फ्रेश कैंडिडेट हैं तो नया आपको रजिस्ट्रेशन करना अपना, ठीक है। अब ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अगर आपको कुछ और इसमें पूछना है, कुछ और समझना है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको एक नई वीडियो बता के आपके सारे कमेंट का उसमें हम आंसर देंगे, ठीक है, उसमें रिप्लाई दिया जाएगा। एक चीज़ और कि आप ये कैसे मतलब 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा कैसे होगा, ये मेन टॉपिक था। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपका 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तब आपका 15 से 20 हज़ार में नहीं होगा। इसलिए अब आपको फॉर्म भर के अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे कि इसका क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें आपको और यहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूं कि आपको पढ़ना क्या है। जो आप ना 11th-12th में पढ़ के आए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप इसमें अच्छे स्कोर कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट राउंड में आते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपका 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा हो जाएगा, ठीक। अब ये कि यहाँ पे कुछ क्या कहते हैं डेट्स वगैरह दे रखे हैं जिसको समय सारणी के नाम से यहाँ पे दिखाया है। तो कब डेट मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो आपको पहले बता दिया मैंने कि ये क्या कहते हैं 15 जनवरी से भरे जाएंगे। लास्ट डेट है क्या है 30 अप्रैल, ठीक। उसके बाद ये है कि अगर उसमें आपका कोई गलती वगैरह है, उसका सुधार वगैरह करना है तो इसमें आप डेट देख पा रहे होंगे 1/05, ठीक है ना, 5वें महीने तक कर सकते हैं। और क्या कहते हैं इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6/05 है, तो 5-6 दिन का टाइम देंगे आपको। और ये क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं जो एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, वो कब आपको मिल जाएगा तो 14 तारीख को 5वें महीने में मिल जाएगा। अब ये कि क्या कहते हैं एग्ज़ाम कब होंगे इनके, तो सबके चाहे किसी भी ग्रुप के हैं सबका एग्ज़ाम 20 मई से लेकर 28 मई के बीच में होंगे, ठीक है। और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा तो वो क्या कहते हैं इसमें आपको दिखा रहा है ये 10/6 यानी कि जून में आ जाएगा। 10 जून में 6 तारीख को ये आप इस वेबसाइट पे जाके अपना वो देख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी इसमें। अब ये कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए पूरा जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिखी है तो ये पीडीएफ मैं आपको क्या कहते हैं दे दूंगा। आप वहाँ से जाके ये पीडीएफ है जिसमें ये क्या कहते हैं 28 पेज की पीडीएफ है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको पढ़ सकते हैं। पूरा इसमें डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए। और अगर आपने एडमिशन पहले ही ले रखा है तो आप क्या कहते हैं हमारा जो चैनल आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए मैंने डी फार्मा के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये कि डी फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो आपकी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सब हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐप की लिंक मिल जाएगी, आप उसको दोनों को डाउनलोड कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा। अब मैं आपको लाइव इसका जो क्या कहते हैं वेबसाइट है वो दिखा दूँ। तो ये वेबसाइट है इसकी, ठीक है ना, जेकब वाली। आप यहाँ से जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं खुद। यहाँ से जब इस पर क्लिक करेंगे ये आप दिख रहा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहाँ से जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर यूपी जेई इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो आप इसको यहाँ से जाके आप फिल कर सकते हैं। ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे तो क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपसे कुछ वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, वो करने के बाद फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट ऑप्शन कई दिनों के बाद आता है, वो पेमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद मतलब 2-3 महीने शांत रहेंगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसकी काउंसलिंग होती है। फिर आपका क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट वगैरह होता है उसकी वेरिफिकेशन होता है, समझ रहे हैं। वो आपके इलाके में एक सेंटर बता देते हैं कि यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, वो ऑनलाइन दिखाया जाएगा, समझ रहे हैं। पूरी उसकी एक लिस्ट आ जाती है। इसलिए करें आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे टेलीग्राम वगैरह पे तो आपको टाइम टू टाइम क्या है हम अपडेट देते रहेंगे। तो फिर उसके बाद जब आप अपना वेरिफिकेशन करा लेते हैं तब उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद आपको पता चलता है कि आपका किस मतलब कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। अगर फर्स्ट राउंड में और गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो आपका 15 से 20 हज़ार में डी फार्मा बहुत आसानी से हो सकता है। थैंक यू सो मच।